हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 7 दैट इज परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 7.2 के थ्योरी पार्ट थ्योरी में आपको परमुटेशन एंड फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बताऊंगा। और एक्सरसाइज 7.2 के जो सॉल्व एग्जाम्पल होंगे, जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे, वो करवाऊंगा। एंड एक्सरसाइज 7.2 में आपके टोटल 5 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 7.1 के थ्योरी में आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल जो थोड़े डिफिकल्ट थे वो करवाया था। एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन बताया था, क्योंकि एक्सरसाइज 7.1 में टोटल आपके 6 क्वेश्चन थे, तो पूरे 6 के सॉल्यूशन मैंने बताया था। आई थिंक आपने ये वीडियो लेक्चर देख लिया होगा और आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई स्टूडेंट आपका ऐसा होगा जो ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा और उसको इसमें कहीं पर कुछ डाउट होगा, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने यूट्यूब चैनल पीके एकेडमी पे जाना। वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट में आप क्या देखोगे कि क्लास 11th एंड 12th मैथमेटिक्स के हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ये चैप्टर आपका परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पे है, तो इस पे जाना आप। यहाँ पर आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके काफ़ी लेक्चर मिलेंगे। तो आज का लेक्चर 2 है, तो लास्ट लेक्चर क्या हुआ, लेक्चर 1। आप लेक्चर 1 पे क्लिक करोगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा और पूरा वीडियो देख लेना। आपके जो भी डाउट होंगे वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर कुछ डाउट रहता है आपका, तो आप क्या करना, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। So now you all are most welcome to PK Academy YouTube चैनल। आप सबका PK Academy YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो एक्सरसाइज 7.2 में सबसे पहले आप थ्योरी देखो। थ्योरी इज परमुटेशन। परमुटेशन के बारे में आपको समझना है। तो सबसे पहले ये समझो परमुटेशन होता है क्या। परमुटेशन का नॉर्मल मीनिंग होता है अरेंजमेंट। लास्ट वीडियो लेक्चर जिसमें एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट किया था और उसको कंप्लीट भी किया था, उसमें आपको कुछ वर्ड होता था, उसके लेटर को अरेंज करने के लिए बताया था बॉक्स के हेल्प से। ठीक है, तो वही यहाँ पे परमुटेशन है। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। देखो, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। इसका मतलब हुआ कि अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कहने का मतलब कुछ वर्ड है, उसके लेटर के अरेंजमेंट, बॉक्स में आप अरेंज ही तो करते थे वो। तो कुछ एग्जांपल एक लेके देख लो आप कि परमुटेशन अरेंजमेंट इसका क्या मतलब होता है। कि सबसे पहले मैं एक वर्ड ले रहा हूं, मान लो बॉय, BOY। ये एक वर्ड है BOY, इसमें कितने लेटर है आपके, 3। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो वर्ड है बॉय, BOY, इस वर्ड के लेटर को आप अरेंज करो। कितने ढंग से आप अरेंज कर सकते हो, या फिर ये बोलो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो इस बॉय वर्ड को अगर मैं अरेंज करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, देखो। एक अरेंजमेंट तो ये बॉय खुद हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड अरेंजमेंट होगा B, इफ Y और O को इंटरचेंज कर दो, Y O। मीनिंग और विदाउट मीनिंग, ये जो वर्ड बनेगा उसका मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सिंपल, आपको ये जो वर्ड है बॉय, इसके लेटर का मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं। नेक्स्ट आप यहां पर O कर लो और यहां पर B कर लो, एंड दिस इज Y। फिर नेक्स्ट आपका क्या होगा, O Y B, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा Y B O। नेक्स्ट होगा आपका Y O एंड B, Y O B। ठीक, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पॉसिबल वेज हुए।
कि ये जो वर्ड है बॉय, इसके लेटर को आप अरेंज कर पा रहे हो 6 पॉसिबल वेज। इट मीन्स इस बॉय के लेटर, बॉय जो वर्ड है इसके लेटर का अरेंजमेंट कितना हुआ, ये 6। या ये बोलो कि इस वर्ड बॉय के लेटर का परमुटेशन कितना हुआ है, टोटल कितने पॉसिबल परमुटेशन है, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट है, दैट इज 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आप क्या बोलोगे, परमुटेशन ऑफ, दिस इज परमुटेशन of all letters of word boy। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बॉय या फिर परमुटेशन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड। टोटल 6 पॉसिबल हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसको आप बॉक्स के हेल्प से भी आप बता देते हैं 6। ठीक, अब देखो जैसे ये वर्ड में मैंने 3 लेटर था, तीनों लेटर का अरेंजमेंट कर दिया। ठीक है, अब हो सकता है हमारे पास 3 लेटर या 10 लेटर हो, 15 लेटर हो, या 10 डिजिट हो, 15 डिजिट हो। सिंपली ये बोलो कि ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, 10 5 कोई भी नंबर हो सकता है ना, यहाँ 3 लेटर है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। सिंपल आप मान लो कि अपने पास एन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वी हैव एन ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट का मतलब आपका लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, कुछ आदमी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिंपल मैंने ऑब्जेक्ट टर्म यूज किया। ठीक है, वी हैव एन ऑब्जेक्ट्स, ऑब्वियसली एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ डिफरेंट वाला ही केस ले रहा हूं। आगे आप सेम टाइप के भी केस लोगे तो वो आगे देखना, फिलहाल अभी स्टार्टिंग है आपका इस चैप्टर का, तो आप ये समझो एन ऑब्जेक्ट है और ये एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। इस एन ऑब्जेक्ट में से मैं क्या बोल रहा हूं कि आप अरेंजमेंट करो एन ऑब्जेक्ट के, एन पूरे एन ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट फाइंड करो, या फिर एन में से कुछ ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट फाइंड करो। जैसे टोटल एन ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसमें से एन की वैल्यू मान लो 10 है, आप ये बोलो 10 ऑब्जेक्ट में से 5 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट, या 10 ऑब्जेक्ट में से आप बोलो 2 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट, 10 में से 1 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट, या 10 में से 10 के 10 का अरेंजमेंट। तो सिंपल आप ये बोलो एन ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट या फिर ऑल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें ये बोलो अरेंजमेंट या फिर परमुटेशन, जो टर्म यूज करो आप, परमुटेशन यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर मैं वर्ड अरेंजमेंट की जगह परमुटेशन यूज करूंगा। ठीक है, तो अब आप लिखो परमुटेशन ऑफ ऑल और सम। अगर एन के एन पूरे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो ऑल, अदरवाइज सम और सम ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, परमुटेशन ऑफ ऑल और सम ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट में से ऑल पूरे पूरे एन ऑब्जेक्ट या फिर कुछ ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट। तो इसको आप क्या बोलोगे, देखो इसको आप बोलते हो एनपीआर, एनपीआर। ठीक है, इस एनपीआर का मतलब क्या हुआ, देखो एनपीआर, पी फॉर परमुटेशन, एन का मतलब क्या हुआ, टोटल ऑब्जेक्ट अपने पास एन ऑब्जेक्ट है। आर का मतलब आपको क्या हो गया कि ऑल ऑब्जेक्ट या सम ऑब्जेक्ट, जितने ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट दैट विल बी आर। इट मींस क्या हुआ, आर आपका एन से छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वेयर आर आपका क्या होगा, एन से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, और आर किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। आर 0 और एन के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 0 एंड एन। तो सिंपल इसका मतलब क्या हो, परमुटेशन का आप ऐसे लिखोगे, एन पी आर से लिखोगे, पी फॉर परमुटेशन, एन टोटल जो ऑब्जेक्ट थे एन ऑब्जेक्ट, आर होगा जितने ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट, आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक इंक्लूडिंग 0 एंड एन। दिस इज कॉल्ड एन पी आर। सिंपल है, टोटल एन ऑब्जेक्ट है, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट, तो उसी को एन पी आर बोला जाता है। आर की वैल्यू आपका 0 से लेकर के एन तक इंक्लूडिंग 0 एंड एन होता है। अब इस एनपीआर की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, तो अब आप देखो आगे,
एनपीआर का मतलब अभी आपने जो पढ़ा, नंबर ऑफ परमुटेशन, कितने अरेंजमेंट होंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन या फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ परमुटेशन, कितने अरेंजमेंट होंगे, कितने परमुटेशन होंगे, मतलब परमुटेशन की संख्या या फिर अरेंजमेंट की संख्या, नंबर ऑफ अरेंजमेंट और नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, टोटल एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, टेकन आर एट ए टाइम, एक टाइम में आर ऑब्जेक्ट आप पिक करो, टोटल एन ऑब्जेक्ट जो भी जस्ट बताया था, टोटल एन ऑब्जेक्ट है, उसमें से आर ऑब्जेक्ट को एक साथ लेके टेकन आर ऑब्जेक्ट, टेकन आर एट ए टाइम, एक टाइम में आप आर ऑब्जेक्ट पिक करो, आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, टोटल एन ऑब्जेक्ट, तो उसको आप क्या बोलोगे, एनपीआर, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, एंड आर की वैल्यू क्या, 0 से लेके एन तक, वेयर आर इज लेस देन इक्वल टू एन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है, वही चीज है। अब इस एनपीआर का देखो, एनपीआर का एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, वो क्या फॉर्मूला होता है, देखो टोटल एन ऑब्जेक्ट था, अब एन ऑब्जेक्ट में से आपको आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, तो अब इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आर ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट, टोटल एन ऑब्जेक्ट, आउट ऑफ दैट आर ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना है। आर ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना तो अपने को कितना बॉक्स बनाना पड़ेगा, अपने को आर बॉक्स बनाना पड़ेगा, एन बॉक्स नहीं बनाओगे, क्योंकि आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में से वी हैव टू अरेंज ओनली आर ऑब्जेक्ट, सो वी हैव टू मेक आर बॉक्सेस। तो सबसे पहले आप आर बॉक्स ट्राई कर लो, देखो फर्स्ट बॉक्स, this is second box, this is third box, this will be fourth box, so on, and this one last is rth box, ये क्या है आपका rth box, rth box, ठीक है, क्योंकि r ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट था, दिस इज rth बॉक्स। तो नाउ अब आप क्या करोगे, देखो इसमें इस बॉक्स में आपके पास कितने ऑब्जेक्ट है फिल होने के लिए, फर्स्ट बॉक्स में टोटल एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या आपका टारगेट पूरा हो गया, आर ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट कर दिया, नहीं किया, अभी तो एक ही बॉक्स फिल हुआ है, तो इनटू करोगे, अब सेकेंड बॉक्स को फिल करो, सेकेंड बॉक्स, ठीक है, यहां भी एन ऑब्जेक्ट है, बट एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट बॉक्स में फिल हो चुका है, तो अब अपने पास कितने ऑब्जेक्ट बचे, n माइनस 1 ऑब्जेक्ट, तो इसमें बॉक्स में आप कितना फिल करोगे, दिस इज n माइनस 1। अभी टारगेट पूरा हुआ क्या, नहीं हुआ, आर बॉक्स पूरा फिल कहां हुआ, 2 ही बॉक्स फिल हुआ, तो अगेन इनटू थर्ड बॉक्स में फिल करने के लिए टोटल n ऑब्जेक्ट, बट 2 ऑब्जेक्ट ऑलरेडी फिल हो चुके हैं फर्स्ट एंड सेकेंड बॉक्स में, अब n माइनस 2 ऑब्जेक्ट ही बचा, तो इस बॉक्स में क्या होगा, n माइनस 2, फिर टारगेट पूरा नहीं हुआ, अभी 3 बॉक्स में फिल हुए, अब फोर्थ बॉक्स में फिल करो, टोटल n ऑब्जेक्ट, बट 3 ऑब्जेक्ट ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, तो यहां पर अपने पास कितने बचे, n माइनस 3 ऑब्जेक्ट, n माइनस 3 ऑब्जेक्ट, डॉट डॉट डॉट, टारगेट पूरा नहीं हुआ तो इनटू होता रहेगा। और लास्ट बॉक्स में देखो, टोटल n ऑब्जेक्ट है, बट n ऑब्जेक्ट से पहले क्या हुआ कि पहले वाले सारे बॉक्स फिल हो गए, ये rth बॉक्स है, इससे पहले r माइनस 1 बॉक्स थे, इट मींस अब ऑब्जेक्ट इसमें फिल होने लिए कितने बचे, n माइनस ब्रैकेट में r माइनस 1, इसका मतलब इसमें बचा n माइनस r माइनस 1, ठीक, तो यहां से आप क्या बोलोगे, NPR इक्वल्स टू, ये जो मल्टीप्लाई होकर के आएगा आपका NPR इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट डॉट इंटू n माइनस r माइनस 1। तो आप यहां से क्या बोलोगे, दिस इज NPR, दिस इज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू
n-3 डॉट 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 इंटू n-r प्लस 1। ठीक है ना। अब अगर इसमें थोड़ा सा और कुछ सिंप्लीफाई करते हो तो ये आपका एक्चुअल में बन जाता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अभी आपको ये जो फैक्टोरियल नोटेशन लिखा नहीं, ये इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, वो नेक्स्ट स्लाइड आपको बताऊंगा। फैक्टोरियल नोटेशन आपका नेक्स्ट थ्योरी है, उसमें इसके बारे में बताऊंगा। इसमें कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो अभी आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखना, लर्न नहीं करना आपको। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसके बारे में बताऊंगा, उस पर एक्सरसाइज 7.3 कवर होगा, उसमें इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो अभी आपको इस पर नहीं है, सिंपल आप परमुटेशन का मतलब NPR इक्वल्स टू n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डॉट डॉट n-r+1 ये होता है। यहाँ से क्या ये कैसा है ये आपको अभी नहीं समझना, नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ क्लियर होगा। सिंपल आप समझो NPR इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, ये इनफैक्ट फॉर्मूला है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। सिंपल NPR इक्वल्स टू दिस। ओके नाउ अब देखो NPR का मतलब आपको ये हो गया परमुटेशन। अब यहां पर जो आपको फैक्टोरियल यूज हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, तो इस फैक्टोरियल के बारे में आप समझो। तो नेक्स्ट स्लाइड आपका क्या बोल रहा है, फैक्टोरियल नोटेशन। अब फैक्टोरियल नोटेशन देखो क्या है, फैक्टोरियल नोटेशन आप तो देख लियो n फैक्टोरियल, ऐसे n और ऐसे एक डंडा और नीचे एक पॉइंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। इसको आप क्या पढ़ते हो, n फैक्टोरियल। दिस इज n फैक्टोरियल। ओके, n और ये डंडा और एक पॉइंट, दिस इज n फैक्टोरियल। इसको पढ़ते हैं n फैक्टोरियल। और ये n फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, पहले वो चीज समझो। n फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वही है n फैक्टोरियल इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो n कहां से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका 1 से, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n तक। इनका प्रोडक्ट सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव n फैक्टोरियल। इट मीन्स क्या हुआ कि आप यहां से क्या बोलोगे कि n फैक्टोरियल, तो यहां से आप बोलोगे कि n फैक्टोरियल इक्वल्स टू आपका क्या होता है, स्टार्ट हो रहा है नेचुरल नंबर आपका 1 से, फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है इंटू 2, प्रोडक्ट बोला ना, इंटू 2, फिर इंटू 3, फिर इंटू 4, इंटू 5 डॉट 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 इंटू n-1 इंटू n। ये वन फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। अब अगर आप इसमें एक चीज करना चाहो तो आप ये बोल सकते हो कि n फैक्टोरियल इक्वल्स टू, इसको ब्रैकेट में करो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 इंटू n-1 ब्रैकेट इज क्लोज, इंटू n को बाहर कर लो। अब ये ब्रैकेट के अंदर देखोगे तो ये भी क्या है, n फर्स्ट n-1 नंबर नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट इंटू n-1। इट मीन्स ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। देन यू कैन से n फैक्टोरियल इक्वल्स टू, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, दिस इज n-1 फैक्टोरियल इंटू n। तो यहां से आप क्या बोलोगे कि n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ठीक, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना चाहिए, n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है, n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब मैं इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ,
फर्स्ट वन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। फर्स्ट वन नेचुरल नंबर तो एक ही है 1, इसका प्रोडक्ट क्या करोगे, एक ही बात करोगे, 1 इंटू क्या होगा 1 ही। अब मैं लिख रहा हूं 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब क्या हो, फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर क्या, 1 एंड 2, तो आप क्या बोलोगे 1 इंटू 2, दिस इज 2। नेक्स्ट इज 3 फैक्टोरियल। इट मीन्स फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3, दिस becomes 6. Next is 4 factorial. 4 factorial means first 4 natural number का product, that will give 1 2 3 4, this is equals to 24. now अब मैं क्या बोल रहा हूं, n की जगह 5 पुट कर रहा हूं, that is 5 factorial। 5 फैक्टोरियल मीन्स क्या हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, तो दिस विल गिव 120। नेक्स्ट अगर मैं 6 फैक्टोरियल की बात करूं तो क्या बोलोगे, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, तो 1 2 3 4 5 6 इनका प्रोडक्ट, दिस इज 1 2 3 4 5 इंटू 6, मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा, 720। अब ऐसे ही कुछ भी अगर मैं ये बोलूँ 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल आप क्या बोलोगे, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, तो 1 से लेके 10 तक का जो भी नेचुरल नंबर है सबका मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट इंटू 9 इंटू 10, क्योंकि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इनका प्रोडक्ट। ऐसे ही n की जगह कोई भी वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करोगे तो वो क्या होगा, वहां तक के जितने भी नेचुरल नंबर होंगे सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट विल गिव फैक्टोरियल वैल्यू। अब देखो n के बारे में बोल रहा हूं नेचुरल नंबर। अब एक टर्म इसमें और आता है, वो है 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि n के बारे में जो डिस्कस कर रहे हो फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब n की जगह 0 पुट कर दे, 0 तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी फैक्टोरियल तो आप समझ ही गए हो, इसको आप याद रखना, 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। तो एक्सरसाइज 7.2 में आपके इतने ही थ्योरी थे, परमुटेशन का मीनिंग और आपको फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में समझना, और इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है वो मेनली आपको फैक्टोरियल पे है, ठीक। तो अभी जो देखा फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, दैट इज n फैक्टोरियल, इसी पे पूरा आपका एक्सरसाइज 7.2 है। और इससे पहले जो मैंने पढ़ाया NPR, वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेगा, क्योंकि एक्सरसाइज 7.2 आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होगा, उसमें आपको NPR पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो अभी फैक्टोरियल पे जो आपके क्वेश्चन है उस पर आ जाओ। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 7.2 में जो सॉल्व एग्जाम्पल थोड़ी डिफिकल्ट है वो देखो। एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है, कंप्यूट फर्स्ट पार्ट 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, सेकेंड पार्ट 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखो, एग्जाम्पल 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखो, क्या बोला कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब इसको देखो, इसकी वैल्यू पूछा इसने, तो क्या करोगे, 7 फैक्टोरियल क्या लिखोगे, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब देखो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, अब 6 फैक्टोरियल को लिखो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और अपॉन में भी आपका 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 7 इंटू 6 दैट इज 42।
ये आपका एग्जाम्पल 6 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। आंसर इज 42। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, क्या बोला, 12 फैक्टोरियल, दिस इज 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इस 12 फैक्टोरियल का आप लिखो 12 इंटू 11 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन ब्रैकेट में दिस इज 10 फैक्टोरियल, और इस 2 फैक्टोरियल को 1 इंटू 2 लिखो, तो क्या होगा 1 2 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2। नाउ इस 11 फैक्टोरियल को लिखो 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, दिस इज 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल लिखा, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन दिस इज 10 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 2, 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। नाउ दिस इज 12 इंटू 11 अपॉन 2, 2 और ये 2 कैंसिल होगा 6 से, 6 इंटू 11 दिस इज 66, 11 इंटू 6 66। ये एग्जाम्पल 6 के सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है। आंसर इज 66। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 की तरफ मूव करो। एग्जाम्पल 8 देखो, इफ क्या बोला, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल, फाइंड x। अब x की वैल्यू बताओ, एक इक्वेशन गिवन है और उसमें पूछा है कि x की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले देखो जो इक्वेशन गिवन है उसके बारे में लिखो, दिस इज 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले आप क्या करो, 1/8 फैक्टोरियल आप क्या करो, 9 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज 9, ये क्या होगा 9 इंटू 8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल, इसमें क्या करो 10 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 10 दैट इज 10, दिस विल बी 10 इंटू 9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ x अपॉन 10 फैक्टोरियल। अब आप यहां से क्या बोलोगे, दिस इज 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, दिस बिकम्स 9 फैक्टोरियल प्लस दिस इज 10 अपॉन 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, दिस बिकम्स 10 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल। नाउ 9/9 फैक्टोरियल, यहां भी आप क्या करो 10 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 9 इंटू 10 अपॉन में क्या होगा, दिस इज 10 इंटू 9 फैक्टोरियल प्लस 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल। 9 इंटू 10 दिस इज 90, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल दिस बिकम्स 10 फैक्टोरियल प्लस 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। नाउ अब लेफ्ट हैंड साइड देखो एलसीएम लो, तो कितना होगा 10 फैक्टोरियल दोनों में, अपॉन में आप क्या लिखोगे, दिस इज 10 फैक्टोरियल, फिर 90 प्लस 10 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है x/10 फैक्टोरियल। अब ये 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू 90 प्लस 10 दिस इज 100। बोला क्या था, फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था, तो अब कितना आया 100।
ये एग्जाम्पल 8 का सॉल्यूशन हुआ, आंसर इज x इक्वल्स टू 100। ये एग्जाम्पल 8 का आपका सॉल्यूशन है। अब आ जाओ इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। तो एक्सरसाइज 7.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ने बोला 8 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ एंड सेकेंड पार्ट ने बोला 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो, दैट इज 8 फैक्टोरियल। तो फर्स्ट पार्ट में दिस इज 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का मतलब आपको क्या पता है, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब का प्रोडक्ट। तो 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, यही बोलोगे ना। अब अगर आप इसको अगर मल्टीप्लाई करो, देखो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 दैट इज 120 इंटू ये 6 इंटू 7 इंटू 8, दिस इज 7 इंटू 8। नाउ अब यहां से आप क्या आएगा, देखो 120 इंटू 6, जीरो घटाओ, सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 12 दैट इज 720 और ये जीरो आया, 12 इंटू 6 72 और ये जीरो 720 इंटू 7 इंटू 8। नाउ 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 2, जीरो हटाओ पहले, 7 इंटू 2 दैट इज 14, हैंड में 1, 14 का 4 हैंड में 1, 7 इंटू 7 49 और 1, दिस इज 50 एंड दिस इज 0। फिर इंटू 8, अब अगेन इस जीरो को हटाओ, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो दैट इज 32, तो यहाँ पर 2 आया 3, दिस इज 3, 8 इंटू 5 40 और ये 0, दिस इज 40,320। 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 40,320। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, आंसर इज 40,320 एंड द सेकेंड पार्ट इज 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो सेकेंड पार्ट में देखो आपका क्या है, दैट इज 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, दिस इज 4 फैक्टोरियल क्या बोलोगे, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को आप क्या बोलोगे कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, दैट इज 1 2 3, इसका प्रोडक्ट। तो ब्रैकेट में लिखो 1 इंटू 2 इंटू 3, दिस इज 3 फैक्टोरियल। अब ये इक्वल्स टू क्या होगा, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 दिस इज 24 माइनस 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 दिस इज 6, 24 माइनस 6 दिस इज 18। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट का आपका सॉल्यूशन, आंसर इज 18। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आया 40,320 और सेकेंड पार्ट का आंसर आया 18। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब पूछ रहा है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल होगा क्या, ये क्वेश्चन मार्क। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? इसने क्या किया, 3 फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया, 3 प्लस 4 7, 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कॉमन नहीं लिया जाता, ठीक है, स्टेटमेंट आपका फॉल्स। अगर वैल्यू चेक करके देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो सबसे पहले LHS इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल मीन्स क्या हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट प्लस 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मीन्स फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट।
तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब यहाँ से क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6 प्लस 1 इंटू 2 2 इंटू 3 6 6 इंटू 4 दैट इज 24। 6 प्लस 24 दिस बिकम्स 30। इट मीन्स LHS की वैल्यू अभी कितनी आई, 30। अब RHS भी अपने को फाइंड करना है, एंड RHS में 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, 1 इंटू 2 2 इंटू 3 6 6 इंटू 4 24 24 इंटू 5 दिस इज 120 इंटू 6 इंटू 7 6 इंटू 7। अब यहाँ से क्या होगा, 120 इंटू 6 6 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज 720 इंटू 7। अब यहाँ से क्या होगा, 0 रहने दो, 7 इंटू 2 14 7 इंटू 7 49 1 दैट इज 50 और ये 0 5040। क्या ये 30 के इक्वल है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 30। इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसने पूछा क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आंसर इज नो। जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, फॉल्स है। इज इट करेक्ट, आंसर इज नो, आंसर इज नो, स्टेटमेंट फॉल्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब आपको 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू बतानी है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले आप 8 फैक्टोरियल को लिखो, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन, फिर इस 6 फैक्टोरियल को आप एज इट इज रहने दो, इंटू 2 फैक्टोरियल को लिखो 1 इंटू 2। ना अब 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल का आप लिखो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में जो लिखा वही लिखो 6 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 2। 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 भी यहाँ से 8 को कैंसिल करेगा 4 से। तो अब आपके पास कितना है, 4 इंटू 7, 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 कितना होता है, दिस इज 28। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, आंसर इज 28। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो, क्वेश्चन नंबर 4। इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड x। ऐसा एग्जांपल आप सॉल्व एग्जांपल में भी ये काम कर चुके हो। इस टाइप का क्वेश्चन, एक इक्वेशन है, x के टर्म में वेरिएबल x है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो एंड x की वैल्यू फाइंड करो। तो काफी सिंपल है। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो लिखो, दिस इज 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। नाउ अब यहां से क्या करो, ये 1/6 फैक्टोरियल है ना, इसमें क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 7 से मल्टीप्लाई करो। तो दिस इज 7 इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल है। इस 1/7 फैक्टोरियल में क्या करो आप 8 से मल्टीप्लाई
कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल्स टू एक्स वाई 8 फैक्टोरियल। तो अब यहां से आपका क्या होगा, दिस इज 7 अपॉन 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, दिस इज 7 फैक्टोरियल प्लस 8 upon 8 into 7 factorial, this is 8 factorial equals to x y 8 factorial। now अब इस 7 फैक्टोरियल में क्या करो, 8 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 बाय 7 फैक्टोरियल, तो यहां से क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 अपॉन में भी क्या होगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल प्लस दिस इज 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू एक्स वाई 8 फैक्टोरियल। अब यहां से आपका क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 दैट इज 56 अपॉन 8 इंटू 7 फैक्टोरियल दिस बिकम्स 8 फैक्टोरियल प्लस यहाँ भी आपका 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू एक्स बाय 8 फैक्टोरियल। अब LHS में क्या करो, LCM ले लो, तो दोनों में अपॉन में 8 फैक्टोरियल है, तो ये क्या हो जाएगा 56 प्लस यहाँ से 8 इक्वल्स टू एक्स बाय 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 56 प्लस 8 दिस इज 64। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। आंसर इज x इक्वल्स टू 64। बोला क्या था फाइंड x, तो x की वैल्यू कितनी होगी 64। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n इक्वल्स टू 6 r इक्वल्स टू फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट n इक्वल्स टू 9 r इक्वल्स टू 5, ये सेकंड पार्ट। आपको इसमें क्या करना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये एक्चुअल में NPR होता था, ठीक। आपको नहीं बताया कि NPR ये कैसे डिराइव हुआ, ये नहीं बताया थ्योरी में, ये आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेगा, बट इसकी वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है यहाँ पे। n की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में 6, r की वैल्यू 2, सेकेंड पार्ट में n की वैल्यू 9, r की वैल्यू 5। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करो, तो फर्स्ट पार्ट देखो n की जगह आप 6 पुट करो, दिस इज 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट विल बी 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 दैट इज 4 फैक्टोरियल। अब यहां से क्या बोलोगे 6 फैक्टोरियल क्या लोगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। नाउ 5 फैक्टोरियल क्या लोगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, दिस इज 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में भी 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो दिस इज 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 दिस इज 30। तो फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा दैट विल बी 30, ठीक है। अब इसके सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन देखो। जो सेकेंड पार्ट है क्या बोला n की वैल्यू 9, तो दिस इज 9 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो यहां से आप क्या बोलोगे दिस इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 दैट इज 4 फैक्टोरियल। अब आप यहां से क्या बोलोगे 9 फैक्टोरियल, आप क्या बोलोगे 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बोल सकते हो अपॉन 4 फैक्टोरियल।
नाउ 8 फैक्टोरियल क्या बोलोगे, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो दिस इज 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। सेम लॉजिक से आप 7 फैक्टोरियल लिखोगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, फिर 6 फैक्टोरियल लिखोगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, फिर 5 को लिखोगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहां से अब आपका क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, एंड अपॉन में भी आपका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब देखो 9 इंटू 8 72 इंटू 7, फिर 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 30। ठीक है, अब यहां से देखो 9 इंटू 8 72 इंटू 7 6 इंटू 5 30, 72 इंटू 7 7 इंटू 2 14 1, 7 इंटू 7 49 1 50 इंटू 30। अब यहां से क्या होगा, जीरो के बाद में लिखना 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 12 1, 3 इंटू 5 15 और ये लास्ट में 0, ये वाला 15,120। ये क्वेश्चन नंबर 5th के सेकेंड पार्ट का आंसर हुआ 15,120, 15,120। और ये क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट दोनों का सॉल्यूशन है। एंड एक्सरसाइज 7.2 में आपके टोटल 5 क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आज का वीडियो लेक्चर 2 परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में कंप्लीट होता है। आपको अगर इसमें कहीं पर कुछ डाउट होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट, चाहे वो थ्योरी हो, सॉल्व एग्जाम्पल हो एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। तो आपने पूरा का पूरा ये वीडियो लेक्चर देखा, सो इसके लिए आपको थैंक यू। ओके, बाय।